गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसको ध्यान समझना है। रिप्रेजेंट टू 4.26 a number line by successive magnification up to 4 decimal place। अप टू 4 डेसिमल प्लेस है तो इसका मतलब तो आप लोग को यहाँ समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। जैसे 4.26 पर रैंकिंग है तो क्या होगा 4.2626 ये होता है। अब इसको देखिए 4 डेसिमल प्लेस तक मतलब 4.2626 को रिप्रेजेंट करना है और मैग्नीफाइड करके। तो सबसे पहला काम करते हैं, स्टेप फर्स्ट 4 डेसिमल प्लेस है इसलिए 5 स्टेप जाना पड़ेगा। जितना डेसिमल प्लेस तक जाना होगा उससे एक स्टेप ज्यादा जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहला काम तो यह है कि जो नंबर आपको दिया है वो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसीलिए एक काम करते हैं, पहले 4 और 5 को ढूंढते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। जैसे निगेटिव में तो जरूरत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ होगा 10। तो 4 और 5 के बीच में होगा। तो 4 और 5 कहाँ है? इस जगह है, ठीक है। तो ये आपको जूम किया हुआ है ना, ये मिला। अब चलते हैं फिर से कौन सा स्टेप सेकंड में, ठीक है। और स्टेप सेकंड में जब चलिएगा तो आपको 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 4 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा। देखिए यहाँ 4 और मतलब 4 तो आपको मिल गया, ये जो नंबर है 4 और 5 के बीच में है। अब देखिए अगला स्टेप में हम कुछ करते हैं, ये जो होना चाहिए अब 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और यहाँ 5। अब देखिएगा तो यही इसी को मतलब 4 और 5 को जूम कर दिया है, मैग्नीफाइड करके इतना दूर किया है। और यहाँ से आप लोग को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो 4 पॉइंट के बाद क्या है 2 और आपको 4.2 यहाँ है। तो 2 के बाद तो यहाँ तो 3 हो नहीं सकता, मतलब 2 से बड़ा होगा। तो 4.2 से बड़ा ये है लेकिन 3 से छोटा, ठीक है। तो आपको ये मिला। अब फिर से बढ़ते हैं, स्टेप कौन सा? थर्ड, है ना। स्टेप थर्ड में जब जाइएगा आपको कुछ फिर से ऐसा, तो 2 तो मिल गया, तो 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और यहाँ हो जाएगा 4.3। 4.2 और 4.3 के बीच में इतना नंबर आ गया, ठीक है। और आपको 4 पॉइंट क्या चाहिए 26 4.26। तो 26 कहाँ है जी? यहाँ पे है, इससे तो बड़ा ही होगा। तो आपको ये जो है पोजीशन मिलेगा जूम करके, ठीक है, ये वाला है ना, इसी को जूम करना होगा। मतलब अब देखिए इनको हम लोग कितना बड़ा किए, यहां से एक्सपेंड करके कहां तक पहुंचा दिए, यहाँ, ठीक है। अब फिर से बढ़ते हैं कौन सा स्टेप? स्टेप 4। स्टेप 4 में अगर देखिएगा फिर से कुछ ऐसा होगा, है ना। कहां से 4.26
26 तो 0, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और आगे जब बढ़ाइएगा तो क्या होगा 4.27, ठीक है। और यहाँ 0 हो जाएगा, 0 भी दे ही दीजिए। अब देखिए यहाँ से आपको 4.262 ढूंढना है। 4.262 तो यह हो गया, तो इससे बड़ा होगा, इनसे छोटा होगा, तो आपको यहां जो मिलेगा इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है, इनके बीच में, क्योंकि 4.262 यहां है और 6 होने के कारण इससे तो बड़ा 262 से तो बड़ा होगा, तो 263 से छोटा होगा। अब इसको जो है मैग्नीफाइड कहां से कहां किया गया है, यहां से देखिए कुछ ऐसा है, ऐसा है ना, ये हो गया। अब फिर से एक स्टेप बढ़ना है, स्टेप 5, ठीक है। तो यहां से कुछ ऐसा करेंगे, फिर से क्या होगा जी, अब की बार 4.262 मिल गया, 4.262 तो 0 दे दीजिए, 2621, 2622, 2623, 2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627 है ना, 4.268, 4.269 और आगे हो जाएगा 4.262, 4.267 है ना, 26 यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को मैग्निफिकेशन किए हुए हैं, तो देखिए कुछ यहाँ तक, ठीक है, और ये बढ़कर चला जाएगा यहाँ तक, अंत में जो आएगा, ठीक है, जो भी रहे। और अब आपको मिल गया 4.2626, कहाँ है जी, 2626 यहाँ है। तो आपको अब जाकर मिला है इतना मेहनत के बाद ये चीज, और यही आपको कोई नाम दे दीजिए, और ये आपको तो मिल ही गया 4.2626। तो यहाँ आकर मिला, इतना जूम करना पड़ता है, लिख सकते हैं वेयर पॉइंट ए रिप्रेजेंट 4.2626 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग को खुद बनाना होगा। क्वेश्चन आप लोग को इस तरह से पूछेगा कि लोकेट कीजिए, है ना, लोकेट 4.6565 को नंबर लाइन पर, तो आसानी से कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब क्वेश्चन आप लोग से अब खुद हो जाएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से बनाइए, समझिए। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को मैग्निफिकेशन करने के लिए सिखाया गया, कैसे मैग्निफिकेशन करके कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से, ठीक है। तो अब जो है नया टॉपिक आया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब इरेशनल नंबर को भी हमको नंबर लाइन पर निकालने के लिए आवश्यकता पड़ता है। इसके लिए हम लोग को पेयर ऑफ कंपास चाहिए, स्केल चाहिए, है ना, जो भी सामान चाहिए वो आप लोग अवेलेबल कर लेंगे, और तब ये वीडियो देखकर बढ़िया समझ के बनाइएगा साथ साथ में, ठीक है। जैसे हम करते जाते हैं आप लोग वैसे देखिएगा, आसानी से बनेगा, ठीक है।
सबसे पहला चीज इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ। जैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं, आप लोग भी नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, और ऊपर में पर्याप्त जगह रखिएगा। हमारा हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन आप पर्याप्त जगह रखिएगा। ठीक है, अब इसको हम आप लोग से एक चीज पूछते हैं, निगेटिव में तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि रूट निगेटिव में डिफाइन ही नहीं है। हम लोग करते हैं कुछ 1 2 3 और 4, पूरा कुछ ऐसा माने हैं। अब 3 चाहिए। आप ये बताइए 3 किसका स्क्वायर से कम है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसीलिए 1 ही लेना है। तो 1 पर आ गए हम लोग। 1 को मान लेते हैं 1 यूनिट है, 1 यूनिट, क्योंकि अब यूनिट किस में लेंगे सर? सेंटीमीटर, इंच, कोई भी चीज में आप ले सकते हैं। आपके स्केल में इंच है, जनरली इंच को ही 1 यूनिट लेकर बनाइएगा, आसानी से बनेगा। नहीं तो कंपास में सेम साइज का काट लीजिएगा, जैसे है ना, कंपास का सीजर रख के मतलब कंपास से 1 2 3 4 मान लीजिएगा, यही आपके लिए 1 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, फिलहाल हम 1 इंच को यहाँ 1 यूनिट माने। कितना? 1 इंच को 1 यूनिट। सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा साइज में लिए हैं, इंच लिए हैं। ठीक है, स्केल के दूसरी साइड में इंच है और एक साइड में सेंटीमीटर। तो हम लोग 1 जब लिए हैं, अब 1 पर परपेंडिकुलर डालना होगा। परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे? तो आप प्रोटेक्टर रखिएगा। ठीक है, प्रोटेक्टर कुछ इस तरह से रखाता है, आप तो रख लीजिएगा, है ना। और जहां 90 होगा उसके सामने एगो है ना डॉट दे दीजिएगा, और इसको ड्रॉ कर देना है ना। 1 पर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपको ऐसा लाइन मिलेगा, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन आप यहाँ 1 यूनिट लीजिएगा, फिर से यही इतना दूर स्केल से भी नाप सकते हैं या कंपास से। नेल को यहाँ रखिएगा, पेंसिल को यहाँ रखिएगा, नेल को 0 पर, ठीक है, और पेंसिल को 1 पर रखने के बाद यहाँ नेल रख कर इस तरह से ऊपर कट करना है। ऊपर क्या करना है? कट करना है। जहां कट किया वो ठीक है, बाकी ऊपर वाले को मिटा देना है, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी नहीं है, बाद में भी मिटा सकते हैं। जहां अब क्या होगा, इसका नाम कुछ नया मान लीजिए, ये बी है। ठीक है, ओ या इसको ए अगर मानते हैं तो इसे मान लीजिए बी, और इसको ओ ए से मिला दीजिएगा। अब यहाँ बताइए, ये भी आप 1 यूनिट लिए। कितना? 1 यूनिट। और A1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है जी? 2। तो ये √2 आ गया। अच्छा ये बताइए, √2 का स्क्वायर बराबर 2 होता है। 2 का स्क्वायर में किसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, है ना। 1 का स्क्वायर 3 बनाएगा। अर्थात फिर से यहाँ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे अब की बी पर, और परपेंडिकुलर अब की बार ओबी पर डालना होगा। कहाँ पर डालना होगा? ओबी पर। अब ओबी पर कम है ना प्रोटेक्टर रखिएगा कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से प्रोटेक्टर रखना है, और परपेंडिकुलर जो भी होगा कुछ इस तरह से आप लोग को आएगा। इस बार परपेंडिकुलर आप लोग को जैसे हो ड्रॉ करना है, ये आपको खुद सोचना है। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर हम फिर से डाले हैं, और फिर से 1 यूनिट काट लिए। अगर 1 यूनिट काटे तो जहां कटा उसका नाम फिर से क्या दे दिए? सी। और इसको ओ को कहां से मिला दिए? सी से। ओ को कहां से मिला दिए? सी से। फिर से समझिए, 1 यूनिट लिए, 1 यूनिट पर प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर डाले, जो परपेंडिकुलर हुआ फिर से 1 यूनिट काट लिए, फिर यहाँ ओ बी को मिलाए, ओ बी को मिलाने के बाद ओ बी पर फिर से परपेंडिकुलर डाले। क्या किया है? परपेंडिकुलर डाले हैं, फिर से 1 यूनिट लिए हैं, और यहाँ से अब देखिए √2 का स्क्वायर 2 + 1 कितना हो जाएगा? √3। ठीक है ना। अब ओसी को रेडियस मानकर, ओसी को रेडियस मानकर नेल को ऐसे रखकर एक आर्क लेना है। इस तरह से एक आर्क घुमा दीजिएगा। ओसी को रेडियस मानकर एक आर्क इस तरह से घुमाइएगा, है ना। तो जहां ये कट करेगा, है ना, नंबर लाइन को,
यही पॉइंट मान के चलिए, इसको मान लीजिए डी, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक ही रिप्रेजेंट करता है रूट अंडर 3 को। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आसान है। अब स्टेप भी आप लोग को लिखना होगा। स्टेप लिखने के लिए आप लोग कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला स्टेप में क्या किए हैं, है ना, एक नंबर में ड्रॉ नंबर लाइन, है ना, ड्रॉ नंबर लाइन, है ना, एंड टेक सुटेबल स्केल, एंड टेक सुटेबल स्केल। ठीक है, इस तरह से कुछ नंबरिंग कर दिया। दूसरा में क्या किए हैं, टेक OA इक्वल टू 1 यूनिट। तीसरा में क्या किए हैं, ड्रॉ, ये है B, BA परपेंडिकुलर OA एंड टेक AB इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। तीसरा में आगे क्या किए हैं, ये आप लोग को अपने मन से लिख देना है, ज्वाइंट OB। ठीक है, फिर क्या किए हैं, ड्रॉ BC परपेंडिकुलर OB एंड टेक BC इक्वल टू 1 यूनिट, BC इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अगला स्टेप में क्या किया, आपको OC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3, है ना। इस तरह से आगे आप क्या किए, टेक OC एज रेडियस इन योर कंपास, है ना, एंड ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, और जो आर्क जो है, आर्क इंटरसेप्ट किया है, ड्रॉ एन आर्क, कौन सा आर्क का नाम भी लिख देते हैं, ड्रॉ एन आर्क BD। ठीक है, और अगला स्टेप में है, फाइनल में आप लोग को बन गया OD इक्वल टू √3। ठीक है, तो इस तरह से करना है, आप लोग को आसानी से बन जाएगा। अगर इसी तरह √5 रहता, ठीक है, √5 रहता तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, √5 किसका स्क्वायर से कम है, 2 का स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर से कम है, तो हम लोग को यहाँ 0 1 2 2 ले लिए, फिर यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट काट देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया। एक ही बार में फिर आर किस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए 13 रहेगा 13, किसका स्क्वायर से कम है जी, 3 का स्क्वायर, तो 3 पर यूनिट लेंगे। ठीक है, ऐसे स्थिति में यहाँ 3 पर यूनिट लेना है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डाल देना है, परपेंडिकुलर डालिएगा। अच्छा, तो 3 का स्क्वायर 9, कितना जोड़ना पड़ेगा 13 के लिए, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 यूनिट डायरेक्ट भी ले सकते हैं, है ना। 1 यूनिट यहाँ काटेगा, दूसरा और इसको मिला दीजिएगा, है ना, फिर रेडियस मान के ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा और बनाना है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन अब बना सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन और आता है डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करना रहता है कभी कभी, जैसे मान के चलिए 3.53 कहेगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो हमको लगता है और आसान तरीका से हो जाता है। आप भी देखिए, इसको भी बना लेते हैं इसी क्लास में, अच्छा रहेगा। 5 मिनट देखिए, यहाँ सबसे पहला चीज इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को मान लेते हैं, लेट
कुछ भी लेंथ मान सकते हैं, ए बी इक्वल टू 3.53 यूनिट। ठीक है, हम सेंटीमीटर को यूनिट मान सकते हैं, इंच को भी यूनिट मान सकते हैं, जो भी आप यूनिट लिए हैं उस आधार से आप ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए यही है ए बी और ए बी इक्वल टू 3.53। ठीक है, जो भी लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लीजिएगा, और इंच में रहेगा तो इंच में। अब एक यूनिट इसको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है, एक यूनिट, और इसका नया नाम दीजिएगा क्या चीज, सी। नया नाम क्या दीजिएगा, सी। अब AC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है, तो आधा से ज्यादा दूरी लेकर, आपको पता है ऊपर और नीचे काटते हैं, ऐसे और ऐसे, और यहां से भी आधा से ज्यादा दूरी लेकर हम लोग को काटना पड़ता है कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो यहां से आधा से ज्यादा दूरी लेकर जब काटिएगा, मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है इस लाइन को, तो आप लोग को कुछ ऐसा मिलेगा। जहां कट किया उसका नाम मान लेते हैं O। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना। अब OA को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल बनाना है। OA को रेडियस मान के नेल को O पर रखकर इस तरह से घुमा देना है। ठीक है, तो हम भी इस तरह से घुमा दिए तो सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, अब फिर से B पर प्रोट्रैक्टर से परपेंडिकुलर डाल देना है, और ये आप अच्छा तरह जानते हैं परपेंडिकुलर डालना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऐसा हम डाल दिए हैं, देखिए यहाँ जहां ये कटा उसका नाम D दीजिए। ठीक है, अब D इसको पहले थोड़ा सा काम करना है, इसको प्रोसीड कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है ना, और बढ़ाने के बाद BD को रेडियस मान के एक आर्क फिर से लेना है। क्या चीज समझे कि नहीं, BD को रेडियस मानकर एक आर्क लेना है, और इस तरह से देखिए एक आर्क हम लिए। ठीक है, तो यही जो है आप लोग को 3.53 को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेप आप खुद लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप में लिख लीजिएगा, टेक ए बी इक्वल टू जो भी लिए हैं, प्रोड्यूस ए बी टू सी सच दैट बी सी इक्वल टू 1 यूनिट। उसके बाद परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, है ना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट BC। उसके बाद क्या किए, OA को रेडियस बनाकर टेक OA एज रेडियस एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल। ठीक है, उसके बाद क्या किए, B पर परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, और इसको रेडियस मान के जो लिखे हैं आपको वही स्टेप में लिख देना है जो यहाँ किए हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन अब आप आसानी से बना सकते हैं। जो भी दिक्कत है बनाइएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। जैसे हम क्या बोले पहले, AB लीजिएगा, किसी भी यूनिट का ले सकते हैं। इसके बाद प्रोड्यूस AB टू C सच दैट BC इक्वल टू 1 यूनिट, BC इक्वल टू 1 यूनिट। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट AC, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट AC कर दिए। OA को रेडियस मानकर एक ये बनाना है सेमी सर्कल, फिर B पर परपेंडिकुलर प्रोटेक्टर से डाल दीजिएगा, और BD को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल, और जहां ये होगा यही आपको बन जाएगा। ठीक है, तो यही स्टेप भी है और ये आपका आंसर भी है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इरेशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है। इस क्लास में इतना ही दूर तक रहेगा। आपको अब NCERT में 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, और RS अग्रवाल में 1A, 1B और 1C बन जाएगा। पूरा आप लोग को कंप्लीट करेंगे और अगले दिन अब मिलेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। ओके।